डियर जेन ज़ी, इनसिक्योर फील कर रहे हो, बोलो कोई बात नहीं। ओवर थिंकिंग हो रही है, बोलो कोई बात नहीं। अगर दूसरों से कंपेयर करके खुद के कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाई है, गलत बात है, लेकिन फिर भी बोलो कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? देखो, जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, हमारी जो जनरेशन है, वो सब स्ट्रगल फेस में है, सबकी लगी पड़ी है। ऐसा नहीं है, जो भी मतलब सक्सेसफुल हुए हैं 20 में 19 में जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन्हें भी अपनी सक्सेस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये मत सोचो कि भाई उन्होंने कर लिया, हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। ओवर थिंकिंग इसी से होती है, हम दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको देखो, इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो उसको इग्नोर करो और अपनी स्किल्स की तरफ ध्यान दो। ओवर थिंकिंग हो रही है तो ओवर थिंकिंग मिटाने के मैं कोई आपको 2 तरीके बताती हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा तरीका तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उसका मतलब आता ही है रिज़ल्ट। तो ओवर थिंकिंग कम करने का फर्स्ट तरीका जो है वो है कि अपने जो थॉट हैं, विचार हैं, उनको लिख लो, डायरी में लिख लो, या फिर 1 पेज या 2 पेज में लिख के उस पेज को फाड़ दो। देखो, अगर आपके थॉट ऐसे हैं, आपने जो लिखा हुआ है वो किसी को मतलब रखने लायक हैं, तो आप रख सकते हो। लेकिन इतने थॉट ऐसे गंदे आ रहे हैं भाई, देखो हमारा इरादा गलत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत बुरा सोच लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन हम खुद ऐसे नहीं होते हैं, हम इतने बुरे नहीं होते हैं, वो बस थॉट ऐसे आ जाते हैं। तो अगर रखने लायक हो तो आप रखो, और अगर ऐसे थॉट आ रहा है, गंदे आ रहा है, बहुत ही गंदा सोच लिया है, तो आप बस 1-2 पेज में उनको लिखो और उस पेज को फाड़ दो। तो ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने शरीर को थकाओ मतलब ये है कि आपको पसीना निकलना चाहिए। अरे मतलब जिम जाना है तो जिम जा सकते हो, रनिंग करना है तो रनिंग करो, योगा करना है तो योगा करो, जो भी तरीका हो वो करो, बस अपने शरीर को थकाओ, पसीना निकलना चाहिए। इससे ओवर थिंकिंग कैसे कम होगी? ज़रूर कम होगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हम बाहर का सोचते हैं, दूसरों का सोचते हैं, उसने ये बोल दिया, वो ऐसा, वो कैसे बोल सकती है, मुझे ये बोलना चाहिए था, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो हमारा ध्यान ना बाहर की चीज़ों पर रहता है। लेकिन जब हम हमारे शरीर को थकाते हैं, पसीना निकलता है, जैसे हम रनिंग पे गए तो हमारे पैर में दर्द होगा, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। जिम जाएंगे, हमारे मसल्स वगैरह या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द होगा तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान जाएगा कि मैंने आज कितना मतलब मेरा आज कितना पसीना आया, या फिर इस चीज़ पे ध्यान जाएगा कि मैंने पहले 50 जम लगाए थे, आज मैंने 60 जम लगाए। तो मतलब खुद की तरफ ध्यान जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो उंगली बाहर की तरफ है वो खुद की तरफ होनी चाहिए। ये सेकंड वाला जो तरीका है, शरीर को थकाओ, पसीना निकालो, इससे ओवर थिंकिंग डेफिनेटली कम होती है। कोई भी बंदा या बंदी जो जिम जाके आई है 1 घंटा, या रनिंग करके आई है, या जिसने पसीना बहाया है, वो ओवर थिंकिंग कर ही नहीं सकती या सकता। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती अगर हम अपनी तरफ ध्यान दें, या फिर हम हमारे विचारों पे ध्यान दें तो। और ये दोनों तरीके हैं। एक और तरीका है, अगर आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो ऑब्जर्व करो उनको कि कैसे कैसे थॉट आ रहे हैं, मैं क्या क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, कैसे कैसे थॉट आ रहे हैं। तो उससे भी थोड़ा ओवर थिंकिंग कम होगी। ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, और इसका एक और कारण होता है कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हो। पता है, आपने कितना ही अच्छा कुछ किया हो, लेकिन सामने वाले ने कुछ एक आध अच्छा कर दिया हो, तो आप उसी को लेके बैठ जाते हो और उसी से कंपेयर करते हो, किसने ये अच्छा कर दिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। नहीं, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। आप और उसकी डायरेक्शन सबसे पहले तो अलग है। जो आपको करना है वो उनको नहीं करना, जो उनको करना है वो आपको नहीं करना। तो क्यों कंपेयर करना भाई? देखो, हमें खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अगर हमें ट्रस्ट करना है, सबसे ज़्यादा जो इंसान ट्रस्ट खुद पे करता है वही आगे बढ़ता है। अगर किसी को समझने की ज़रूरत है तो वो खुद को। हाँ, कंपेयर करना है तो खुद का खुद से करो कि आज मेरे को कल ये नहीं आता था, आज मुझे ये आता है।
और या फिर कल मेरे पास ये स्किल नहीं थी, आज मेरे पास ये स्किल है, या 1 साल पहले मैं ऐसी थी, आज मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ। मतलब मैं खुद से कंपेयर करूँ जितना हो सके उतना। और अगर फिर भी कंपेयर हो रहा है दूसरों से, तो एक बार बस बैठो और शांति से बैठकर सोचो कि अभी मैं उससे खुद को कंपेयर कर रही हूँ। क्या 5 साल बाद मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन पे जाके भी क्या मैं उससे कंपेयर करूँगी? अगर आंसर नहीं है ना, तो बस छोड़ो, अभी उसको छोड़ो। 5 साल बाद आप जहाँ होंगे, शायद हो सकता है वो आपने जो सोचा होगा, आपके जो गोल हैं, जो आप करना चाहते हो, वो किसी ने पहली बात तो किसी को पता हो मत। तो जो आपने किया होगा या जो आपके गोल होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। और 5 साल बाद अगर वो चीज़, वो लोग जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो उनको छोड़। अगर इफ़ेक्ट कर रहा है तो ज़रूर, तो फिर वो कोई ज़रूर अच्छी चीज़ है या फिर अच्छी बात है। भाई आप आज कंपेयर कर रहे हो किसी से खुद को, और 5 साल बाद भी वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी आपको, तो फिर वो चीज़ सीख लो। क्योंकि अगर 5 साल बाद इफ़ेक्ट कर रही तो कुछ ना कुछ तो है। अगर 5 साल बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रही तो फिर उसको छोड़ दो। 2 तरीके ही हैं, या तो फिर सीख लो या तो फिर छोड़ दो। यही रहता है। हमारे हाथ में भी बहुत कम चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ में हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने के बारे में सोचना भी नहीं है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम सारी दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनको खुश नहीं कर सकते। अपनी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसे ज़रूर रह जाते हैं जो हमसे खुश नहीं होते हैं या फिर हमसे इरिटेट होते हैं, हमारा शायद कह सकते हैं कि बुरा ही सोचते हैं। कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होते हैं। इस पूरी दुनिया में हम सबको खुश नहीं कर सकते, तो सबको खुश करना पहली बात तो बंद करो। हमारे मम्मी पापा और हमारे सगे भाई बहन जो भी हैं, बस और किसी के बारे में नहीं सोचना। भाई मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके बारे में गलत सोचूं, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी के बारे में गलत सोचने के बारे में तो बोल ही नहीं रही हूँ, सोचो ही मत ना। किसी के बारे में सोचना नहीं है तो ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तुम उनके बारे में गलत सोचो जाके। भाई ऑब्वियसली बात है, हमारे फैमिली में और भी चाचा चाची, दादा दादी, बहुत सारे लोग रहते हैं। हम उनके बारे में बुरा नहीं सोचने के लिए बोल रही हूँ। हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे भाई बहन हैं, बस उनके बारे में सोचो, जितना हो सके उनके बारे में अच्छा करने की कोशिश करो, और किसी के साथ में बुरा मत करो। ओवर थिंकिंग वगैरह हो रही है तो उसको मैंने बता ही दिया है, लिखने की कोशिश करो, और हमेशा खुश रहो, खुद को समझो, खुद की तरफ देखो, खुद से कंपेयर करने की कोशिश करो। और फिर भी अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो किसी प्रोफेशनल जो रहते हैं ना, जिनके पास जाके हम अपनी बातों को बताते हैं और वो कुछ सॉल्यूशन देते हैं, उसकी सलाह ले लो, उसके पास चले जाओ। लेकिन खुद को कभी भी कम मत आको, किसी से भी कम मत आको, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। अपने लिए ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करो, नई बुक्स पढ़ो और खुद को डेवलप करो। बस, थैंक यू सो मच।